राजधानी दिल्ली के मूलचंद अस्पताल में दान यूनियन की टीम मौजूद है और यहाँ पर आज से 1 महीने पहले मार्च में आईवीएफ का एक केस आता है और ट्रिपलेट्स बच्चों का जन्म होता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ये केस माना जाता है। 2 बच्चे बिल्कुल ठीक, लेकिन एक बच्चा जो तीसरा बच्चा है बेबी बॉय, उसका वजन 1 किलो है, तो ये कम माना जाता है और इसमें 1 महीने तक उसे नर्सरी में रखा जाएगा, पूरा रखरखाव इलाज चलेगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान डॉक्टर्स को क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, परिवार ने क्या कुछ चुनौतियाँ देखी, ये सब कुछ हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। मैं सही हूँ, मेरे बच्चे भी सही अच्छे हैं। आईवीएफ एक प्रक्रिया होती है जिसको हिंदी में टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। तो इसको टेस्ट ट्यूब बेबी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आर्टिफिशियल प्रोसेस होती है जिससे एक बच्चा क्रिएट किया जाता है शरीर के बाहर और उसको फिर शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। उनके सपोर्ट से, उनके ट्रीटमेंट के दौरान हमारे को 3 बच्चे हुए हैं, जिसमें 2 बेटे 1 बेटी है। अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। एक बेटे को थोड़ा सा हुआ है, वो सभी नर्सरी में रखा है। हमें 3 वेंटिलेशन का रिक्वायरमेंट था, हमें 3 डॉक्टर्स की ज़रूरत थी, साथ में सारा इनके इंक्यूबेटर और सारी सिस्टर्स का स्टाफ का ज़रूरत पड़ता है क्योंकि जैसे ही एक बच्चा डिलीवर हो रहा था उस बच्चे को हमें स्टेबलाइज करना था। कोविड के टाइम पर ये पूरा केस सामने आया, क्या कुछ चैलेंजेस रहे आपके सामने? लैब्स बंद थी फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। इवन पेशेंट के लिए ट्रैवलिंग करना, ऑल द वे वो गाज़ियाबाद से आते थे, मेट्रो से आते थे, तो उनके लिए वो भी इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन थे। क्या ऐसा होता है कि आईवीएफ को जब भी लोग चुनते हैं इस ऑप्शन को, तो हमेशा डबल यानी कि ट्विंस और ट्रिपलेट्स ही होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईवीएफ में सिंगल प्रेगनेंसीज भी होता है, ट्विन्स भी होता है, ट्रिपलेट्स भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि वो उसका आउटकम क्या रहता है। इस केस में क्या था तैयारी? इस केस में हमने उनका 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए थे, मतलब 2 बच्चों को शरीर में वापस डाला था। तो उसमें से एक बच्चा डिवाइड कर गया था, तो वो 2 से 3 शरीर के अंदर हो गए थे। वो भी अपने आप में एक बहुत रेयर प्रोसेस है। देखिए 3 बेबीज़ थे, तीनों अपने हिसाब से वेट में ठीक थे। एक 2 kg का था, जो सेकेंड बेबी था वो 1.7 kg का था, एंड जो थर्ड बेबी था जो पैदा हुआ था वो 1.1 kg का था एट द टाइम ऑफ बर्थ। पेरेंट्स की विश होती है, उसको माइंड में रखते हुए और मेडिकल सर्जिकल कंडीशन को कंबाइन करते हुए जो पेशेंट के लिए बेस्ट होता है वो हम कर सकते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि इस केस में पर्टिकुलरली आपने क्या एडवाइस किया है कि थ्रू आउट द लाइफ उनको वो फॉलो करनी है एडवाइस? हम इनको ये सलाह देते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग करना, बच्चे को अच्छा खाना पीना देना, बच्चे को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, बच्चे के माइलस्टोन्स का ध्यान रखना, लगातार एक पीडियाट्रिशियन के टच में रहना जो उनको टाइमली वैक्सीन इम्यूनाइजेशन कर सके और उनको डेंजर साइंस एक्सप्लेन करते हैं। तो मदर के लिए हम डेंजर साइंस बोलते हैं, जैसे सर्जरी के बाद अगर उनको कभी भी फीवर आया, कोई ऐसे फाउल स्मेलिंग या फिर कोई गंदा बदबूदार डिस्चार्ज आ रहा है, या कोई भी यूरिन में इन्फेक्शन लग रहा है, बर्निंग है यूरिन में, तो ये सब चीज़ें मदर के लिए बोलते हैं। बच्चे को भी हम बोलते हैं फीवर है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, सुस्त लग रहा है, तो ये सब चीज़ें उनको सलाह करनी पड़ती हैं इमीडिएटली, जो भी नियर बाय उनको डॉक्टर मिलें या हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ ही डॉक्टर तुहिना गोयल, और जिनको आपने सुना और समझा पूरा आईवीएफ की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके की चुनौतियाँ आती हैं और कैसे क्या कुछ आगे और सावधानी के लिए कदम उठाने चाहिए। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.